अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग अच्छी सेहत के साथ हमारी वीडियो देख रहे होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं 2022 का भी एंड होने वाला है। वक्त तेजी से भाग रहा है एंड एवरीवन इज इन हरी टू बिकम रिच, टू गेट सक्सेसफुल, टू बी अ बिलियनियर। लेकिन मसला ये है कि वी ऑल वांट इट टू बी इन अ मोस्ट इजी वे। हम चाहते हैं कि हम एक चुटकी बजाएं और हम कामयाब हो जाएं। मीन टू से कि हम स्ट्रगल और फेलियर से भागते हैं। हम अपना लेजी एटीट्यूड नहीं छोड़ते। चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है, ऐसा क्या सीक्रेट है कि अगर कोई जान ले तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। स्टीव जॉब्स भी उन्हीं कामयाब लोगों में से एक हैं जिन्होंने इस दुनिया को एप्पल जैसी कंपनी दी और एक न्यू एवोल्यूशन लेकर आए टेक्नोलॉजी की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। व्यूवर्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फर्स्ट लेट्स ट्राई टू नो कि स्टीव जॉब्स थे कौन। बहुत से लोग तो सिर्फ उन्हें इतना ही जानते हैं कि वो एप्पल के फाउंडर और सीईओ थे, लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी क्या थी, चलिए जानते हैं। स्टीव जॉब्स 1955 में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। उनके पैदा होते ही उनके वालिदैन ने उनकी परवरिश करने से इनकार कर दिया और उनके लिए एक अच्छे और पढ़े लिखे वालिदैन को सौंपने का इरादा किया। इस इरादे में वो कामयाब हुए और उन्होंने पॉल जॉब्स और उनकी वाइफ क्लारा जॉब्स को सौंप दिया, जो मोटर मैकेनिक्स में काम करते थे, और उन्होंने अपने बेटे का नाम स्टीव पॉल जॉब्स रखा। जैसे जैसे स्टीव जॉब्स की उम्र बढ़ती गई, उनको अपने वालिद के गैराज से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता गया। हालांकि पढ़ाई में स्टीव जॉब्स को दिल बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में बेहद इंटरेस्ट की वजह से वो घर की चीज़ों के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। एक बार तो स्टीव जॉब्स ने घर के स्पीकर्स के साथ ऐसा कारनामा किया कि घर में कोई भी की जाने वाली बात उनको अपने कमरे में सुनाई देती थी। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में स्टीव जॉब्स ने एचपी के सीईओ को कॉल कर दी। वो उनके एक्सपेरिमेंट से बेहद मुतासिर हुए और स्टीव जॉब्स को इंटर्नशिप पर रख लिया। स्कूल ख़त्म करने के बाद वो हाई स्कूल में पहुंचे, जहां वो ड्रग एडिक्ट बन गए और इसी बात पर वालिदैन से झगड़ा भी हुआ। हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद स्टीव ने रीड्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन अभी एक ही सेमेस्टर गुजरा था और स्टीव जॉब्स को रियलाइज़ हुआ कि उनके पसंदीदा सब्जेक्ट्स उस कॉलेज में नहीं है, तो उन्होंने फ़ौरन कॉलेज छोड़ दिया। व्यूवर्स, ये सब सुनने के बाद तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्टीव की अर्ली लाइफ कोई खूबसूरत नहीं रही। उनकी लाइफ में शुरू से ही अप्स एंड डाउन्स आते रहे। पहले उनके वालिदैन ने उनको छोड़ दिया, फिर पढ़ाई में भी दिल नहीं, उसके बाद वो एडिक्ट भी बने। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव बात हमें नज़र आई कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज हम अपने फुप्पी या ताया या किसी फॉरेनर कज़न के कहने पर इंजीनियरिंग तो ले लेते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट का ख्याल नहीं होता। हद तक ये कि उन्होंने वो कॉलेज भी छोड़ दिया जहां उन्हें अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स नहीं मिले। व्यूवर्स, वो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनमें जुनून था, काम का जुनून, आगे बढ़ते रहने का जुनून। उनकी पर्सनल लाइफ कितनी ही डिस्टर्ब रही हो, ही न्यू कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। हाउ डू यू थिंक कि आप सक्सेसफुल होंगे जब आपसे यही नहीं डिसाइड होता कि आपने अपना करियर किस सब्जेक्ट में परस्यू करना है। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझेंगे।
कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने वीडियो गेम्स की कंपनी में एज अ टेक्नीशियन जॉब शुरू कर दी। साथ ही अपने स्कूल के दौरान स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसे टेलीफोन लाइन से ज्वाइन करके कॉल का बिल बचाया जा सकता था। स्टीव जॉब्स ने इस बॉक्स के बारे में कहा था कि उनको इस बॉक्स को बनाकर इतना हौसला मिला कि उन्होंने बाद में एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बना दी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाने का तब सोचा जब उन्होंने इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर के बारे में सुना, जिसकी मदद से वो बहुत कम कीमत में कंप्यूटर बना सकते थे। तो उन्होंने अपनी चीजें बेचकर और गैराज खाली करवाकर कंप्यूटर तैयार करना शुरू कर दिया, जिसका नेम एप्पल वन था, जिससे काफी प्रॉफिट हुआ एप्पल को। एप्पल वन के बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल टू बनाया और वो एप्पल कंपनी को इसी तरह लीड करते गए। और फिर एप्पल ने पहला स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस किया जिसका नेम आईफोन 1 ओरिजिनल आईफोन था। आज एप्पल दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे हाई स्पेसिफिकेशंस वाले फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह बनाती है। व्यूअर्स, जब हम कॉलेज लेवल पर होते हैं वो हमारी लाइफ के बहुत क्रिटिकल ईयर्स होते हैं। यही वो टाइम होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। और इस क्रिटिकल एज में स्टीव ऑलरेडी ये एक चैलेंजिंग डिसीजन तो ले चुके थे अपना कॉलेज छोड़ के, लेकिन उन्होंने अपने उस जुनून, अपने इंटरेस्ट को नहीं छोड़ा और एक कंपनी में जॉब शुरू कर दी एज अ टेक्नीशियन। व्यूवर्स, ये बात हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है अगर आप गौर करें, और साथ साथ हमें कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिलते हैं। वो ये कि स्टीव ने जब कंप्यूटर बनाने का फैसला किया तो ही डिडंट मेड एनी एक्सक्यूजेस फॉर द रिसोर्सेज। उन्होंने अपनी चीजें बेचकर और जो रिसोर्सेज उनकी एक्सेस में थे उन्हीं को यूज करके कंप्यूटर बनाया। व्यूअर्स, कीप दिस इन माइंड कि स्टीव कंप्यूटर ये सोचकर नहीं बना रहे थे कि ये कंप्यूटर उन्हें एक दिन $1 बिलियन कमा के देगा। ही वॉज डूइंग इट क्योंकि ही वॉन्टेड टू डू इट। ये उनका शौक था। ऑब्वियसली आपकी पूरी स्ट्रगल के पीछे जो पॉइंट मैटर करता है वो आपका माइंडसेट है। एप्पल 2 के बाद स्टीव जॉब्स ने एक और कंप्यूटर लॉन्च करने का फैसला किया, जिसको उन्होंने अपनी बेटी लिजा के नाम से लॉन्च किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट नाकाम रहा। उसके बाद काफी प्रोजेक्ट्स नाकाम हुए, जिसकी वजह से कंपनी के लोगों ने स्टीव जॉब्स को सीईओ से हटा दिया। स्टीव जॉब्स को अपने पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से उन्होंने अपने कुछ शेयर्स भी बेच दिए और नेक्स्ट के नाम से अलग कंपनी खोल ली। अब वो नया कंप्यूटर बनाने के लिए बिल गेट्स के पास इन्वेस्टमेंट लेने चले गए, लेकिन बिल गेट्स ने डिज़ाइन देखकर कंप्यूटर को फ्लॉप करार दे दिया। स्टीव जॉब्स ने अभी भी हार ना मानी और लोकस एनिमेशन स्टूडियो के शेयर्स खरीद लिए, जो कि आज पिक्सर के नाम से मशहूर है। कुछ अरसे बाद पिक्सर को डिज्नी ने खरीद लिया। इससे स्टीव जॉब्स के शेयर्स की कीमत बढ़ गई और कामयाबी का नया मकाम हासिल कर लिया। दूसरी तरफ एप्पल मुसलसल नाकामी की तरफ जा रही थी। हर प्रोजेक्ट फ्लॉप होते गए। एप्पल के पार्टनर्स, जिनके ताल्लुकात स्टीव जॉब्स के साथ अच्छे नहीं थे, उन्होंने स्टीव से दोबारा दरख्वास्त की कि आप दोबारा सीईओ बन जाएं। स्टीव जॉब्स ने एक शर्त रखी कि एप्पल में अब से सिर्फ उनकी मर्जी चलेगी। अब स्टीव जॉब्स एप्पल को ऐसी बुलंदियों पर ले गए कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स भी हैरान रह गए। $1300 से स्टार्ट होने वाली कंपनी आज $1300 अरब की कंपनी बन चुकी है। स्टीव जॉब्स एप्पल को कामयाबी की राह पर ले जा रहे थे, मगर खुद उनकी सेहत में कमी आती जा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें कैंसर हो गया। उन्होंने सर्जरी भी करवाई। सर्जरी के बाद उन्हें लगता था कि वो सेहतमंद हो गए हैं,
लेकिन वो जल्द ही दोबारा कैंसर का शिकार हो गए और उन्होंने सीईओ की जिम्मेदारी टिम कुक को दे दी। और फिर 5 अक्टूबर 2011 अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया में इंतकाल हो गया। सो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द न्यू कंटेंट। थैंक यू सो मच।